करना, इस व्यासपीठ से बैठ के बोल रहे हो। बहुत सारे कथावाचकों से जब हम कहते ना राष्ट्र धर्म के लिए बोलो, बोले नहीं हम पॉलिटिक्स नहीं करते। राष्ट्र धर्म समाज पे बोलना पॉलिटिक्स नहीं कहलाती है, बल्कि पॉलिटिक्स को सही दिशा दिखानी कहलाती है। अगर राज धर्म पे बात नहीं करोगे तो ना तुम्हारी पॉलिटिक्स रहेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो बैठ करके लोग क्या क्या अनर्गल बातें कह रहे। एक सांसद संसद भवन में खड़ा होकर के महाराणा सांगा के खिलाफ अनर्गल बातें करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सांसदों के पुतले फूकने की जगह किसी ने एक बार किसी सांसद को फूक दिया होता ना, तो राष्ट्र विरोधी बातें कभी अपनी जुबान से दोबारा नहीं कह पाता। तुम्हें पता भी है कि राणा सांगा थे कौन? अरे बाबर जैसे बुजदिल आदमी की कभी शरण लेंगे महाराणा सांगा? महाराणा सांगा का इतिहास पढ़ना है तो कभी महाराणा कुंभा उनसे पहले उनको पढ़ लेना। 30-35 सालों के लिए महाराणा कुंभा ने ऐसा धकेल दिया था तुर्कियों ने अरबियों को, मलेक्षों की औलादों को, कि कई सालों तक मलेक्षों की औलाद भारत की तरफ देख भी नहीं पाई थी। हम उनके वंशज हैं और उनका इतिहास तुम्हें पता नहीं, और तुम कहते हो कि बाबर की सहायता ली थी। अरे बाबर जैसे विधर्मी की सहायता हमारे देश के राणाओं को लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो एक राणा की तलवार उठती थी तो हजारों माताओं की अस्मिता सुरक्षित होती थी, भाइयों की मूछें सुरक्षित रहती थी, ब्राह्मणों की शिखाएं सुरक्षित रहती थी। और जो सांसद अनर्गल बातें कह रहा है ना, आज अगर वो भी अपने घर में सुरक्षित है, उसका संसद भवन सुरक्षित है, तो केवल महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार की वजह से है। अगर महाराणा सांगा नहीं होते, छत्रपति शिवाजी नहीं होते, महाराणा प्रताप नहीं होते, तो शायद ये सांसद महोदय भी नहीं होते। ये भी कहीं किसी कोने में बैठ के नमाज पढ़ रहे होते, किसी कोने में बैठ करके मलिक बैठे होते। तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारे लोगों ने बचाया है, और आने वाली संतति को हमें भी सिखाना पड़ेगा कि धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और मेरे जितने धर्म रक्षक भाई हैं, इस मंच से इस बहन का की प्रार्थना भी है और आदेश भी है, अपनी आखिरी श्वास तक ये संकल्प लेना है कि भगवान ने आपको धर्म रक्षक बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। इस संस्था की मान, आन, बान, शान आपके हाथ में है। आप बांका से ही हिंदू जिले की घोषणा करना प्रारंभ करो तो भारत अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रही हूं, उसका अनुसरण करना पड़ेगा, समझे? सिर्फ जय श्री राम कहने से और मेरे इतने भाषण देने से नहीं होगा। मैंने जैसा कि कहा, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, तभी देश का कल्याण होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।